स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 और यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे पहले और फिर हम देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं काइनेमेटिक्स में। सबसे पहले काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन देखें। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। Kinematics is the study of motion of an object without discussing the cause of its motion। हमने मोशन को स्टडी करना है लेकिन हमने उसकी कॉज को फिलहाल डिस्कस नहीं करना। हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि ये मोशन है और ये मोशन जो है वो किस तरह से बॉडी मूव करती है, प्रैक्टिकली इसका क्या इफेक्ट आता है, लेकिन हमने उसकी कॉज को फिलहाल इस चैप्टर में हमने डिस्कस नहीं करना। हमने सिर्फ टॉपिक्स को डिस्कस करना है। जैसे हम फर्स्ट टॉपिक में रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ रेस्ट, व्हाट इज़ मोशन और इनका आपस में रिलेशन क्या है, हाउ दीज आर रिलेटेड। और फिर हम टाइप्स ऑफ मोशन पे बात करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन क्या है। तो इन सब मोशन की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इनके डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स किस तरह से हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। हम देखेंगे कि ये किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में ये मोशन हमारे सामने आती है। हम कॉमन लाइफ में हम किस तरह से इन मोशंस को, इन डिफरेंट टाइप्स की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। और फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इनकी फर्दर डिटेल में जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के, कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, स्पीड किस तरह से है, स्पीड की डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। और फिर ग्राफिकली हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस और इनके डिफरेंट पैरामीटर्स किस तरह से ग्राफिकली एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं और हम उनको ग्राफिकली डिस्कस करेंगे। हम उनके डिफरेंट मीनिंग्स देखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मेशन पे जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे और आफ्टर दैट हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को देखेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जब केस आता है हमारे सामने तो किस तरह से ये इक्वेशन जो है वो चेंज होती हैं और किस तरह से हम इन इक्वेशंस को प्रैक्टिकली न्यूमेरिक सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकली किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, किस तरह से हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। फॉर एग्जांपल एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, उसका इतना टाइम लगता है और उसके बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्या उसकी स्पीड होगी। तो ये इस तरह से हम देखेंगे ये सारे पैरामीटर्स को इस चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन से, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, काइनेमेटिक्स डिफाइन काइनेमेटिक्स अगर आपको क्वेश्चन आता है तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। हमने मोशन की कॉज को डिस्कस नहीं करना, उसके बगैर हमने बाकी उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करना है। तो देन फर्स्ट हमारी डेफिनेशन आएगी इसमें आफ्टर काइनेमेटिक्स, व्हाट इज रेस्ट। तो डिफाइन रेस्ट, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings। अगर एक बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं करती तो वो एट रेस्ट है। A body is said to be at rest if it does not change, अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। ये surrounding बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। पहले आप इसकी डेफिनेशन सीख लें। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings। अब सराउंडिंग्स क्या है? सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन द नेबरहुड ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के जो नेबरहुड में जो चीज़ें हैं वो उसकी सराउंडिंग्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे नेबरहुड में चेयर्स हैं, मेरे नेबरहुड में टेबल्स हैं, आउटसाइड द विंडो ट्रीज हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं और डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स मेरे आसपास मौजूद हैं, दीज आर
सराउंडिंग्स, ये सारे मेरे नेबरहुड में जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं ये सारे सराउंडिंग्स हैं। अब जो रेस्ट की बात करें तो अब मैं अगर इन स्ट्रक्चर्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो मैं एट रेस्ट हूँ। और इसी तरह आप हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं या प्ले ग्राउंड में हैं, और अगर आप अपनी सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आप इन मोशन हैं, और अगर नहीं चेंज कर रहे तो आप एट रेस्ट हैं। मैं अगर अपनी सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो मैं एट रेस्ट हूँ, और अगर मैं अपनी पोजीशन से चेंज कर रहा हूँ अपनी सराउंडिंग के लिहाज से तो मैं इन मोशन हूँ। तो मोशन, व्हाट इज मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी मोशन में होगी कब? इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। इफ इट चेंजेस, अगर ये अपनी जगह चेंज करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अगर एक बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज करती है तो वो इन मोशन होती है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इनको हम रिलेटिव टर्म्स इसलिए कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और ये सराउंडिंग के साथ बहुत ज़्यादा लिंक हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट है कोई चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पोजीशन में है तो ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा तो इवन देन मैं एट रेस्ट नहीं हूँगा बाज़ चीज़ों के लिहाज से। फॉर एग्जांपल मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा तो मैं सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से एट रेस्ट हूँ। लेकिन अगर मैं सन के साथ कंपेयर करूँ कि मैं एज अ पार्ट ऑफ अर्थ हूँ, मैं अर्थ पे मौजूद हूँ, और अर्थ जो है वो स्पिन भी कर रही है और अर्थ जो है वो रोटेट भी कर रही है। अर्थ की स्पिनिंग मोशन भी है और अर्थ की रोटेटरी मोशन भी है। तो इन दोनों टाइप्स ऑफ मोशन की वजह से सन के लिहाज से मैं अपनी पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा हूँ। और अगर मैं सन के लिहाज से अपनी पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा हूँ तो सन जो है रेफरेंस पॉइंट है, सन के रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं इन मोशन हूँ, कभी भी मैं एट रेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन मैं अर्थ पे मौजूद डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से, सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो मैं अर्थ की सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से, सराउंडिंग के रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मैं एट रेस्ट हूँ। तो एक और एग्जांपल भी दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक पैसेंजर गाड़ी में जा रहे हैं या आप ट्रेन में जा रहे हैं या आप अपनी प्राइवेट कार में जा रहे हैं, तो आप सराउंडिंग अगर आप देखें कि आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं या आप एक बस में बैठे हैं या आप एक ट्रेन में बैठे हैं तो आप सराउंडिंग के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिहाज से आप अपनी सीट पे बैठे हैं और आप अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे तो आप एट रेस्ट हैं। सराउंडिंग के पर्सन के लिहाज से, पैसेंजर सिटिंग इन द बस या पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन के लिहाज से आप एट रेस्ट हैं। लेकिन बाहर अगर ट्रेन चल रही है या आपकी गाड़ी मूव कर रही है या आपकी ट्रेन मूव कर रही है या आपका एरोप्लेन मूव कर रहा है तो फिर उस एरोप्लेन के बाहर या उसके गाड़ी के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या आपकी ट्रेन के बाहर जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिहाज से मूविंग ट्रेन अगर है और आप उसमें जा रहे हैं तो आउटसाइड द ट्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिहाज से आप कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर एट रेस्ट। सो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव हैं। दो चीज़ें इसमें हैं, एक तो ये रिलेटिव है और दूसरा ये कि इनमें रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम सन को रेफरेंस पॉइंट दें तो कोई भी चीज़ जो है वो अर्थ पे एट रेस्ट नहीं है, लेकिन अपनी सराउंडिंग के लिहाज से हम देखेंगे कि हम एट रेस्ट हैं या हम इन मोशन हैं। सो लेट्स इसको एक दफ़ा फिर डिफाइन करते हैं। लेट्स डिफाइन अगेन रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings. Very simple. Surroundings are the places in the neighborhood of a body. एक बॉडी के आसपास जो चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रक्चर होती हैं, वो सराउंडिंग्स कहलाती हैं। What is motion? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding. अगर एक बॉडी जो है वो सराउंडिंग चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रही है तो फिर वो इन मोशन है। और रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेटरी मोशन है। पहला हम इसकी टाइप्स में
मोशन के फर्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन बहुत सिंपल है। इन ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन a body moves along a line without any rotation. If a body moves along a line, if a body moves along a line without any rotation, then its motion is called translatory motion. If a body moves along a line without any rotation, then its motion is called ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। अब लाइन क्या है? लाइन जो है ये लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ये कोई कर्व लाइन भी हो सकती है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे, और अगर ये सर्कल में मूव कर रही है या इसकी रोटेटरी या ये सर्कल में मूव कर रही है या कर्व पाथ में मूव कर रही है तो हम इसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन के आगे दो टाइप्स होंगी, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। ये दो इसकी टाइप्स आ जाएंगी, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, और इनको हम डिफाइन करते हैं और इसकी एग्जांपल्स भी आपने साथ करनी है। सबसे पहले लीनियर मोशन को देखें। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या है कि एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है तो वो उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। अगर एक गाड़ी है वो स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे। और जो सर्कुलर मोशन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। लेकिन ये मोशन विदाउट रोटेशन होगी, इसमें रोटेशन अगर इन्वॉल्व है तो फिर ये सर्कुलर मोशन नहीं है। अ बाइसिकल और कार मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक, एक बाइसिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, ये एक आपकी गाड़ी जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो उसकी मोशन अगर विदाउट रोटेशन है तो वो सर्कुलर मोशन है। इसी तरह से और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। अर्थ अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अर्थ की मोशन सन के अबाउट और मून की मोशन अर्थ के अबाउट जो है वो भी सर्कुलर मोशन में इंक्लूड होगी। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। तो इसको हम यहाँ पे आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं और आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।